गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको यहाँ पे रोटी और चपाती जो फूड आइटम है उसके इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेज के बारे में बताया था। दाल और दाल के जो इंग्रेडिएंट्स जैसे पल्सेस हैं, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस जो भी हैं, उनके सोर्सेज के बारे में बताया था। सोर्सेज मतलब वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से हम उनको गेट करते हैं। तो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, वहाँ से हम लोग गेट करते हैं। ठीक है। और जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हम लोग प्लांट से गेट करते हैं। एग्स, मीट, मिल्क, बटर, ये सब हम लोग एनिमल से गेट करते हैं। ठीक है। और मैंने कल ये भी बताया था कि जो राइस और व्हीट होता है वो प्लांट प्रोडक्ट होता है, और जो बटर, मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पर्क, ये सब मैंने पिक्चर्स भी दिखाए थे, वो हम लोग कहाँ से गेट करते हैं। इसके आगे एक छोटी सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में करना ये है, ये एक्टिविटी के बारे में दिया हुआ है। ये एक्टिविटी जो बहुत आसान है कि ये यहाँ पे फूड आइटम दिया हुआ है। फूड आइटम में उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके सोर्सेस हम लोग को जानना है। तो इडली जो है वो राइस से बनता है। राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर। तो राइस जो है वो एक प्लांट है। तो राइस का सोर्स क्या है? प्लांट है। हम लोग को प्लांट से मिलता है। उड़द दाल, वो भी हम लोग को प्लांट ही से मिलता है। साल्ट, साल्ट जो है वो सी वाटर से मिलता है। वाटर जो है वो ग्राउंड से मिलता है। चिकन करी, चिकन करी में चिकन जो है वो मीट है, जो कि खुद एक एनिमल का पार्ट है। स्पाइसेस जो है वो हम लोग को प्लांट से मिलते हैं। ऑयल जो है वो प्लांट से मिलते हैं। घी जो है वो एनिमल से मिलते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। फिर खीर, खीर में जो मिल्क है वो एनिमल से मिलता है। राइस जो है वो प्लांट से मिलता है। शुगर जो है वो शुगर केन से मिलता है, जो कि कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली प्लांट से ही हम लोग को मिलता है। ठीक है। ये तो कॉमन छोटी सी एक्टिविटी थी जो आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि प्लांट जो होते हैं वो ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ग्रेन्स मतलब व्हीट, राइस, ये सब। और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स मतलब ये सब जो ग्रेन्स, सीरियल, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं। और फिर एनिमल प्रोडक्ट्स में क्या आ गए? मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स, एग्स। फिर मिल्क प्रोडक्ट क्या हो गए? बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड। तो ये सब जो हैं, एग्स, मीट, बटर, क्रीम, ये सभी एनिमल प्रोडक्ट है, मतलब एनिमल के थ्रू हमको मिलता है। और यहाँ पे ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और उसके थोड़ा और उसको तोड़ें तो राइस, व्हीट, ये सभी प्लांट प्रोडक्ट हैं। फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, जो भी हैं ये सब प्लांट प्रोडक्ट हैं। तो ये तो बहुत आसान है कि आपको पहचानना है कि प्लांट प्रोडक्ट कौन सा है और एनिमल प्रोडक्ट कौन सा है। ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम लोग आते हैं। पीछे से कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट एक्टिविटी बता रहा हूँ। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, कोई डाउट अगर फाइंड कर लिए तो उसको हमको बताइएगा ज़रूर। ठीक है। ये जो एक्टिविटी है उसमें है कि प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, या फिर एनिमल का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होता है, मतलब एनिमल का कौन सा प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं ये फिक्स नहीं है। किसी का लीफ खाते हैं, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, तो उसका लीफ खाते हैं। किसी का फ्रूट खाते हैं, किसी का रूट खाते हैं, और किसी का स्टेम, और किसी का तो फ्लावर ही खाते हैं। ये तो फिक्स नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोग को ढूंढना पड़ेगा कि इसका कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे है कि हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स। यहाँ पे देखिए फ्लावर्स, डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड। कभी आपने पम्पकिन फ्लावर्स को राइस में मिक्स करके खाया है? तो यहाँ पे क्या, पम्पकिन का हम लोग क्या खा रहे हैं? फ्लावर्स। तो पम्पकिन का तो हम लोग फ्लावर्स खा रहे हैं। फिर उसके बाद से मस्टर्ड प्लांट जो होता है, मतलब सरसों का जो प्लांट होता है, उसका जो सीड होता है उससे हम लोग ऑयल निकालते हैं। और उसका जो लीफ होते हैं, लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उससे हम लोग वेजिटेबल निकालते हैं। मतलब उसके लीफ को एज ए वेजिटेबल हम लोग खाते हैं, और उसके सीड्स को एज ऑयल हम लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है। उसके बाद से बनाना, बनाना प्लांट का कौन सा हम लोग खाते हैं? बनाना का हम लोग फ्रूट खाते हैं। बनाना फ्रूट तो आप सब लोग जानते हैं। फिर उसका हम लोग फ्लावर भी खाते हैं। फ्लावर उतना कॉमन नहीं है, लेकिन फ्लावर को खाया जाता है। ठीक है। उसके बाद से बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके मल्टीपल पार्ट्स खाए जाते हैं, जैसे बीट रूट, चुकंदर, उसके हम लोग रूट भी खाते हैं, उसके
लीव्स भी खाते हैं। तो रूट जो है वो ज़्यादा कॉमन है हम लोगों के बीच में, लीव्स जो है वो थोड़ा उतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ उसको खाया जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी समरी यही है कि हम लोग किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं। कोई पूछे कि हम लोग किसी भी प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो कोई आपसे अगर ऐसा पूछता है कि बताओ कि हम लोग प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं, तो इसका आंसर होगा कि फिक्स नहीं है। जैसे मस्टर्ड प्लांट का हम लोग सीड भी कंज्यूम करते हैं, उसका लीफ भी कंज्यूम करते हैं, फिर उसके बाद से बनाना का हम लोग फ्रूट भी खाते हैं, उसका लीफ भी खाते हैं। ठीक है, सॉरी उसका फ्लावर भी खाते हैं। उसके बाद से ठीक है, तो यहाँ पे एक फिर एक एक्टिविटी आ गई कि आप लोग को यहाँ पे एक दिया हुआ है लिस्ट, टेबल दिया हुआ है, इसमें ब्रिंजल करी एक डिश है। ठीक है, उसके फिर यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स और उसके सोर्स हैं और उसका कौन सा पार्ट है ये दिया गया है। ठीक है, तो ब्रिंजल करी किस किस चीज़ से मिलकर बना होगा, ब्रिंजल, ठीक है, चिल्ली एज स्पाइस, चिल्ली को एज स्पाइस यूज़ किया गया है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन और कुछ किसी प्लांट का। तो ब्रिंजल तो खुद एक फ्रूट है। ठीक है, चिल्ली जो है मिर्च, वो भी एक फ्रूट है। ऑयल जो है वो मैंने बताया कि मस्टर्ड के प्लांट्स का सीड जो है हम लोग ऑयल की तरह यूज़ करते हैं, मतलब उससे हम लोग को ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लोग ऑयल निकालते हैं। तो ऑयल जो क्या हो गया, वो एक सीड हो गया। तो इसी तरह आपको सेकंड नंबर वाले में आप अपने मन से कोई प्लांट फील करिए और उसका कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं और वो क्या है। यहाँ पे प्लांट को फिल करिए, यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो फिल करिए और यहाँ पे उसका कौन सा वो पार्ट है ये फिल करना है। ठीक है, 2 और 3 इसको फिल करना है आपको, ये आपकी ड्यूटी है। अगर ना समझ में आए तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ट्राई कीजिएगा, अगर ना समझ में आए तो मैं बताऊँगा। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, इसको मार्क कर लीजिए कि इसको आपको करके लाना है। ठीक है, मैं कल चेक करूँगा। उसके बाद से अब एक्टिविटी 5 है। एक्टिविटी 5 जो हम लोगों ने कॉमन हमेशा देखा हुआ है, जैसे आप लोग क्या करते हैं कि अगर चना रात में भिगो के अगर रख दें आप लोग, तो अगली सुबह उसमें से वाइट कलर का कुछ निकल जाता है। ठीक है, उसको हिंदी में बोलते हैं अंकुरित होना, उसमें से इंग्लिश में बोलते हैं द सीड हैज़ स्प्रोटेड। स्प्रोटेड मतलब उसमें से फूट के निकल जाना। ठीक है, कुछ फूट के निकल गया रहता है। तो वो जो है वो उसका जो सीड है उसमें से जो निकलता है वो हम लोग खा भी सकते हैं, उसको स्पाइसेस डाल के फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे उसको कैसे हम लोग करेंगे, क्या करना है कि अगर आप लोग क्या कीजिए, चने को जो है रात में कभी भी भिगो करके रख दीजिए, कुछ 5-6 घंटे 10 घंटे रख दीजिए, फिर अगली सुबह उसको निकाल करके और उसको पानी से अलग कर दीजिए। उतने में ही उसमें से ये जो चना ऐसा दिख रहा है वो भिगोने के बाद से ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, ऐसा वाइट वाइट उसमें से निकलने लगेगा, उसको बोलते हैं द सीड हैज स्प्रॉटेड, मतलब उसमें से अंकुर जो है वो फूट के निकल गया है। ठीक है, तो ये जो है ये एक्टिविटी हमको ये बता रही है कि हम लोग जो चना खाते हैं वो एक सीड है, तभी तो उसमें से कुछ निकला। तो हम लोग चना जो खाते हैं वो एक सीड है, तो यहाँ पे हम लोग सीड को खा रहे हैं। ठीक है, तो जो चना होता है, मूंग या फिर चना जो होता है, उसका हम लोग सीड खाते हैं। इस एक्टिविटी से हमको यही कंक्लूजन निकल रहा है, क्योंकि उसको जब पानी में उसको फेवरेबल कंडीशन में रखा गया, उसको पानी मिला, उसको उस लायक टेम्परेचर मिला, तो उसमें से जो है कुछ नया निकला। तो प्लांट के कौन पार्ट से, मतलब सीड से ही तो निकलता है, तो सीड जो ही है वो स्प्राउट होता है। तो ये जो है इसका सीड है। ठीक है, फिर हम लोग ये तो आप लोग समझ गए कि इससे ये मालूम चला कि हम लोग चना का सीड खाते हैं। फिर आगे जो है अब आते हैं हनी बीज पे। हनी बीज जो हैं, ये एक्टिविटी ये बता रही है कि हनी बीज जो हैं वो क्या करती हैं कि फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं उसमें स्वीट जूस होता है जो सिर्फ हनी बीज ही एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं, मतलब निकाल सकती हैं। ठीक है, उसको नेक्टर बोलते हैं, जो कि स्वीट जूस होता है। जो नेक्टर होता है
उसको निकाल सकते हैं। और वो जो नेक्टर होता है वो हमेशा प्रोड्यूस नहीं होता है, एक स्पेशल सीजन में प्रोड्यूस होता है। तो ये हनी बीज क्या करती हैं कि उसको एक्सट्रैक्ट करके कलेक्ट करते जाती हैं, ताकि जिस सीज़न में वो अवेलेबल ना हो उस सीज़न में वो अपना स्टोर किया हुआ कंज्यूम कर सकें और ज़िंदा रह सकें। ठीक है, तो इसीलिए वो बी हाइव बनाती हैं। बी हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना डेंजर दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग इतना तो जो मैंने बताया वो समझ ही गए। इससे आगे मैं कल बताऊंगा, नहीं तो बाउंस करने लगेगा। कल का जो टॉपिक है वो है व्हाट डू एनिमल्स ईट। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, सिर्फ रीडिंग डाल दीजिएगा। इसको तो मैं कल समझा ही दूंगा, लेकिन इसको सिर्फ आप लोग रीडिंग डाल दीजिएगा। यहाँ जो है, जो भी मैंने आज बताया उससे रिलेटेड मैंने एक एक्टिविटी आपको ये दी, इसको आपको फिल करके लाना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा। और मैं एक PDF कुछ क्वेश्चंस बना के भेजूंगा, उसको आपको आंसर जो है कॉपी में लिख के लाना है, वो आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 होमवर्क्स हो गए। ये एक पहला ये होमवर्क हो गया, और दूसरा जो है मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। ठीक है, अगर इससे कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।